यहाँ पर ए लिखा है। अब आपको ए लेटर ढूंढना है, इसमें कहाँ है? आप बोलोगे सर आगे से तीसरा, तो नंबर में देखो आगे से तीसरा इसका क्या है? आप बोलोगे सर 2 है, तो हमने 2 से शुरू कर दिया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी है, टी इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर पीछे से सबसे लास्ट, तो इसके लिए कोड क्या है? 4, तो हो गया 324। 324 से तो अभी ये ऑप्शन 2 तो हमारे नहीं है, पहले और चौथे में ढूंढना है। तो टी है, फिर टी का हमारा 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर यल लिखा है, यल कहाँ है? यहाँ पर लिखा, यल पहला लेटर है तो पहला नंबर 6 है, तो हमने कर दिया 6 को। यहाँ पर कौन सा लेटर है? ई है। ई कहाँ पर है? आप बोलोगे सर ई तो पीछे से सेकंड है ना, पीछे से सेकंड, तो नंबर में पीछे से सेकंड क्या है? 9 है, तो हमने कर दिया पीछे से सेकंड 9। 32, 44, 69 किस ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर ऑप्शन डी में दिया गया है, 32, 44, 69, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का सबसे बढ़िया सवाल। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी क्लास का लेवल अब आगे बढ़ता जाएगा, तो वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 टीमें ए, बी, सी और डी एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। टीम सी ने सभी से कम अंक प्राप्त किए, टीम बी ने टीम डी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, लेकिन टीम ए जैसा नहीं। चारों टीमों में तीसरी सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम कौन सी है? तो विद इन 2 सेकंड में सॉल्व करोगे, लेकिन मेरी बात को आप हमेशा याद रखिएगा। देखो एक साइन आपको बता रहे हैं, ये ब्रैकेट अगर ये जहां पर लगा है, इसका मतलब क्या होता है? जिसकी तरफ इसका मुख खुला रहेगा उसका मतलब है वो बड़ा है, जिधर बंद रहेगा उसका मतलब है वो छोटा है। ये बात आपको इतना पता है डियर फ्रेंड्स? तो चलो अप्लाई करते हैं। जो ज्यादा होगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, जो कम होगा उसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे। तो देखो पढ़ते हैं, कह रहा है कि सी ने सभी से कम अंक प्राप्त किए। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो हमने मान लिया 1, 2, 3, 4। सी सबसे कम अंक प्राप्त किया है, तो सी को हमने सबसे पीछे रख दिया, मतलब इससे जो होंगे सब बड़े होंगे। कह रहा है कि टीम बी ने टीम डी से ज्यादा अंक प्राप्त किया। देखो टीम बी ने टीम डी से ज्यादा अंक, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि टीम बी जो है टीम डी से ज्यादा अंक प्राप्त किया, ये जो टीम बी है ना टीम डी से ज्यादा अंक प्राप्त किया, लेकिन टीम ए जैसा नहीं, तो मतलब क्या होगा? ए हमारा सबसे ज्यादा आगे होगा, तभी तो ये होगा, है ना। ये जो ए है वो सभी से ज्यादा अंक प्राप्त किया, तो ए तो हमारा यहां पर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि चारों टीमों में तीसरी सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली। सर 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर पे ये हो गया, 3 नंबर पे ये हो गया, 4 नंबर पे ये हो गया। सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तीसरी सबसे अधिक, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा सबसे ज्यादा अधिक अंक कौन प्राप्त किया है? डी प्राप्त किया है। डी किस ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर ऑप्शन 4 में ही दिया गया है। टीम डी ने ही सबसे ज्यादा अधिक अंक, तीसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं डियर फ्रेंड्स, और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। एक ऐसा सवाल जिसको रैंकिंग टेस्ट में बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, विद इन 2 सेकंड में सॉल्व करना आपको बता देंगे, पर मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद इन सेकंड में सॉल्व करना बताएंगे, बस मेरी 2 बातें आप याद रखिए। इसमें 2 ही बात कही गई है, एक तो बायां है, दूसरा दायां है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं? लेफ्ट राइट को लिख देते हैं। हमने लिख दिया कि एक लेफ्ट हो गया, दूसरा हो गया राइट।
राइट, एक बाएं साइड से एक दाएं साइड से। तो देखो बाएं साइड से कौन है, आप बोलोगे सर दीप्ति है, तो दीप्ति को हमने डी लिख दिया कि दीप्ति बाएं साइड से किस स्थान पे है, 14वें नंबर पर है, तो हमने इसको 14वां लिख दिया। देखो मोहन, ये मोहन दाहिने साइड से है, तो हमने मोहन को लिख दिया, उसका स्थान कौन सा है, आप बोलोगे सर 9वां स्थान है। कह रहा है यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से, दाया यही है ना, दाईं ओर से 21वां हो जाता है, तो हमने इसको कर दिया 21वां स्थान पर हो जाता है। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, बाईं ओर से दीप्ति का स्थान ज्ञात करना है। देखो हमें ये ज्ञात करना है कि दीप्ति बाईं ओर से किस स्थान पर होगी, तो आपको सिर्फ इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को लाना है। अब करना क्या है, देखो आपको इनका डिफरेंस लेना है। तो 9 में कितना जोड़े कि 21 हो जाए, आप बोलोगे सर अगर हम 9 में 12 जोड़ देते हैं तो 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इधर भी डिफरेंस हमारा 12 का आना चाहिए। तो इधर कौन सी संख्या होनी चाहिए, इस 14 में इस आप 12 को जोड़ दो, तो हमारा 14 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा बाएं साइड से दीप्ति का स्थान। तो पहले वो पूछ रहा था बाएं साइड से दीप्ति का स्थान, तो 26वें नंबर पर बाएं साइड से दीप्ति है। वो पूछ रहा है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे, आप जो है क्रॉस में ऐड कर लो, किसी दो संख्या को क्रॉस में ऐड कर लो, एक लेफ्ट को एक राइट को। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 14 में 21 को ऐड करेंगे तो 21 4 25 10 हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसमें से आप -1 कर देना, तो हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। मतलब दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 26वां है और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 34 व्यक्ति हैं। तो 26 और 34 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, वो भी आप यहीं पर समझ लो। वो पूछेगा कि दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या। तो ये जो डिफरेंस आता है ना डियर फ्रेंड्स, उसमें से आप एक माइनस कर दीजिएगा, आपका कुल व्यक्तियों की संख्या भी निकल कर आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इतनी बातों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। चलिए एक रिपीटेड सीरीज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही सवाल से आपको इस टाइप का पूरा चैप्टर सॉल्व करना सिखा देंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि निम्न अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रमशः भरे जाने वाले अक्षर समूह क्या है। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, सर ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर हमारा कौन सा लेटर आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको करना क्या है, टोटल लेटर को काउंट करना है, इस डॉट को भी काउंट कर लेना है। तो चलिए काउंट करते हैं सर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल लेटर इसमें कितने हैं, 16 लेटर हैं। अब हम क्या करेंगे सर, आप इसका जो है कोई ऐसा फैक्टर कर लो कि छोटा से छोटा पेयर बनाने में आसानी पड़े। अगर हम इसका करना चाहें तो आप बोल सकते हो इसको अगर हम सर कर दें 4 गुणे 4, 4 चौके 16 कर सकते हैं, मतलब हम 4 4 का पेयर बना सकते हैं। तो चलो सर हम 4 4 का पेयर बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 इसको हमने यहाँ पर कट कर दिया, 1 2 3 4 इसको हमने यहाँ पर कट कर दिया, 1 2 3 4 यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया, 4 4 का हमने पेयर बना दिया। अब आप देखो इसमें कितने लेटर हैं, आप बोलोगे सर ए है, बी है, डी है, आगे अगर हम चल रहे हैं तो सी मिल रहा है, मतलब 4 लेटर से ये सीरीज बनाई गई है। तो ए बी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, आप बोलोगे सर सी मिस हुआ है। डी बी ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, सी मिस हुआ है। बी सी डी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, ए मिस हुआ है। सी बी ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, डी मिस हुआ है। तो हमने फिलअप किसको किसको किया है सर, सी सी ए डी को फिलअप किया है। तो सी सी ए डी किस ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर ऑप्शन 3 में दिया गया है, सी सी ए डी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे के जितने भी सवाल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो बस आप यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आइए इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है इसको 2 तरीके से लिखा जाता है। 2 तरीका मतलब सर, एक तो आरोही क्रम में हम इसको लिख सकते हैं, आरोही का मतलब सर छोटे से बड़े की तरफ, और दूसरा अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की तरफ।
ठीक है। चलिए, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दो तरीके से सॉल्व होता है। तो चलिए, ये आपके जीवन की कहानी है, तो जीवन की कहानी तो हमसे कभी गलत हो ही नहीं सकती सर, पर आप में से बहुत सारे लोग गलत करोगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखो, नवजात शिशु है, वयस्क है, बालक है, वृद्ध है, किशोर है। ये सबसे पहले क्या होगा? मान लो आप सबसे पहले होगा क्या? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो नवजात शिशु होगा, मतलब एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे हम बोलते हैं नवजात शिशु। एक नंबर पर जो है हमारा एक नंबर ही आएगा। दूसरी बात क्या है सर, इसको अब आप कट कर दो। जब ये छोटा बच्चा जो है आगे थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? बालक बोलते हैं। आप बोलोगे सर उसे हम क्या बोलते हैं? बालक बोलते हैं। तो 3 नंबर